आशीर्वाद है, भगवान कल्याण करें। तो नर्मदा एक लड़की थी, करीब करीब 15-16 साल, और वो अनुसुईया के चेला था, अनुसुईया का शिष्य था। अब एक दिन माई कहने लगी कथा, अनुसुईया जी कथा कहती है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, जगत में पति बिना सूना है। खूब जम के लोग गाया बजाया। जब सोचने लगी बैठ के कि जब माता गुरु माता कहती है कि पति का सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म है, पति के बात मानना ही सबसे बड़ा धर्म है, और पति हमारे भगवान हैं, तब हमारा तो कोई पति नहीं है। अब हमारा कोई पति नहीं है तो हम नरक में जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। यही कह के उन बच्ची रोने लगी, रो रही है, रो रही है, रो रही है, जोर जोर से रोते रोते। तब कुछ चेला लोग आ के कहा के तुमको क्या दिक्कत हो गया, क्यों रो रही है? कुछ नहीं बता। अंत में अनुसुईया को आना पड़ा। अनुसुईया आके पूछी कि बेटी तुम्हें कोई कुछ गाली दिया है, कोई कुछ बात किया है? कह के ना माँ नहीं। कह के तो क्यों रो रही है? कह के आप जो बोले ना कि पति का सेवा ही करना सब कुछ है, मेरा तो कोई पति ही नहीं है, तो हम तो नरक में जाएंगे, यही सोच के रो रहे थे। क्या कहे मूर्ख, चिंता काहे करती है, हम यहाँ बैठे हैं ना, तुम्हारा पति कल मिलेगा। कह कल मिलेगा? कह के हाँ, तुम खूब सेवा करना। ठीक है माता, जो आ गया। क्या करना पड़ेगा? कल सुबह सुबह तू जाना और जाकर के सुबह में जब जाएगी तो एक फूल का माला बना लेना। पहला सूर्योदय के समय में जो तुमको भेंट हो जाए गंगा के किनारे में, वही तुम्हारा पति होगा। कहीं को हमारा पति होगा? कहीं क्या वही तुम्हारा पति होगा। बस रात भर सोई नहीं, फूल लाके माला उला बनाई। 4 बजे भोर चली गई, इतना पानी में डूब करके पति देवाई नमः, पति देवाई नमः, पति देवाई नमः पूरा बुरो के कर रही है। तब तक के वो कोढ़िया सूर्योदय से पहले एक कोढ़िया जो है चल नहीं सक रहा है, पैर में इतना बड़ा बड़ा कील है, छेदा हो गया है, लेकिन घिसटते हुए पानी पीने के लिए जा रहा है। अभी तो देखी नर्मदा का नजर पड़ गया, करे इस समझ लो कि पुरुष है, और गुरु माता कहिए कि वही तुम्हारा पति होगा जो पहला भेंट होगा। अब तो जाकर के माला लेकर कोढ़िया के गला में डाल दिया। वृथा न हो देव ऋषि वाणी, गुरु माता का कहा हुआ वाणी मिथ्या नहीं होगा, यही हमारा पति है। जाकर के गला में, अरे दूर हट दूर हट दूर हट, हम कोढ़िया है, हमारे ऊपर कुष्ठ का रोग है, हमसे जल्दी हट जाओ। वो कही कि नहीं स्वामी, आप हमारे पति देव। गुरु माता बताई थी जो पुरुष सुबह में सूर्योदय के समय तुमको मिल जाएगा वही तुम्हारी पति। कहे कि तब हमें जितना जख्म था उसको बढ़िया से धो करके ले आई और बैठाई वहां पर। बैठाने के बाद में कही कि अब भूख तो लगा होगा स्वामी? कही कि हाँ। अच्छा ठीक है, आप आराम करो। वो 2-3 घर गई, भिक्षाम देही 2-4 रोटी मिला, उसको लाके पहले अपने पति को खिलाई। पति देवता कई दिन से भूखल था, पता नहीं, उसको खिला दिया। और उसके बाद में उसको पैर को सहलाती, कभी माथे को सहलाती, वो कोढ़िया को, और वो सो गया। अभी जो है उसी के पैर में अपना माथा रख करके सो गया। इस तरह बहुत समय बिता दिया। अब गुरु माता के घर में नहीं जाती है, कई गुरु माता ही तो उपदेश दिया कि पति ही सबसे बड़ा देवता तुम्हारा होगा। अरे हमारे पति है, इनके आगे कोई दूसरा नहीं है। अब तो वो ऐसा सेवा करने लगी, ऐसा सेवा करने लगी कि कुछ दिन के अंदर बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, और कारण कि हमारा टाइम खत्म, बाबा हमारे बाल व्यास जी आ रहे हैं। तो कोढ़िया जो था वो कुछ मस्त हो गया, खाना पीना रोज खिलाती पिलाती थी, सेवा करती थी, स्नान कराती थी। अब उस सेवा से कोढ़िया का बदन में कुछ खून हो गया। देखा एक दिन एक वैश्या उधर से जा रही थी, वैश्या उधर से जा रही थी, और वो वैश्या को देख करके कहा कि अरे तो हम पहचान, तो फलनी है ना? तो हाँ। कहाँ रहती है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर।
जंगल के उस पार। कह के अभी तुम हाँ हम सेवा करते हैं। कह के अच्छा ठीक जाओ, कितना फीस है तुम्हारा? तो 1 रुपया। ताकि ठीक है। वो चली गई। अब वो चली गई तो मन मार के बैठ में खड़ा हो गया। पत्नी उधर से आई, नर्मदा कही कि नाथ क्या बात है, चिंतित है? कह के 1 रुपया की जुगाड़ हो जाता तो हमारा बड़ी संतोष। 213। कह कि क्या कीजिएगा? कह कि हम तुम लाके तो दो। कह कि ठीक है। रोज जहाँ 2 घर मांगती थी, 4 घर मांगे, 8 घर मांगे, कच्चा जो अनाज मिलता था उसको बेच लेती थी। ऐसे करके 1 रुपया उस समय बहुत होता था। 1 रुपया महीना दिन के अंदर जमा किया, लाके अपने पति के चरणों में रख दिया कि स्वामी आपने कहा था 1 रुपया लाने का आदेश दिया था, 1 रुपया है। कहीं तो ठीक है। वो रुपया लेके बड़ा खुश हुआ। कहा कि देखो ये जंगल के उस पार में एक वैश्या रहती है, हमको वहां ले चलो। काहे कि हम तो चल नहीं सकेंगे। कह कैसे? तो हमारा पैर में नीचे से छेदा हो गया है, पैर रख कर नहीं चल सकते हैं। तो कैसे जाइएगा? कहीं बेरा डूबने दो, उसके बाद हमको कंधा में बिठा के वहां ले चलो तो हम तृप्त हो जाएंगे और तुम्हारा भी मान लेंगे तुम पति सेवा करती है। और क्या था, बेरा डूबा, अंधियाला हुआ थोड़ा सा, और कंधा में अपने पति को बैठा के धीरे धीरे पति देवाई नमः, पति देवाई नमः करते हुए गई और जाकर वेश्या के दरवाजे पे खड़ा किया। एक खटखटाए, वेश्या बाहर निकली। अंदर में ताम झाम हो रहा था, बाजा उजा बज रहा था। वैश्या बाहर निकली, कहा कि आ गया? कह के हाँ। 1 रुपया ही रहा। वो 1 रुपया लिया और वो कोढ़िया को धीरे धीरे पकड़ के अंदर ले गई सेवा करने के लिए। उनका पैर हाथ सब किया, उसका सेवा किया, नाच गान किया, रात भर प्रसन्न उसको किया। और अंत में 4 बजे भोर में ही वो कहा कि अब हम जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। वो बाहर ले आई पकड़ के, और वहाँ बाहर में जो भारत की नारी कैसा दृढ़ होती है, गौर करके देखो। ओ पति देवाई नमः, पति देवाई नमः, पति देवाई नमः, यही जाप कर रही थी रात भर। अब जब पति बाहर दरवाजा खुला तो पति बाहर निकले, उसको कंधा में बैठाई और फिर वहाँ से चल दिया। चलते चलते मार्ग में एक टीला बना हुआ था। पति का पैर तो दोनों इस तरह के था, कंधा में बैठे हुए। और जब वो बेचारी चलने लगी तो गिर गया। उसके अंदर में एक महात्मा थे। हमारा इतना दिन का तपस्या को तुमने भंग कर दिया। होते होते सूर्योदय। अब ये बेचारी दौड़ के किया है, हम पति पाए हैं। और आप ये वृथा न हो देव ऋषि बानी। जबान तीर धनुष से निकला, कहीं कहीं जाकर चोट कर ही देता है। तो ना तब हम क्या करें? महात्मा अपने पति को बचाने के लिए क्या करें? प्रकाश हो जाता है। आपको एक सती का कसम है, आज आप उदित नहीं होंगे। सूर्य भगवान का रथ न कुंभक सदृश्यम बलम न खेचरी सम। ये वेद की वाणी है। कुंभक के बिचारी खड़ी हो गई एक पैर में, श्वास लेना बंद कर दिया, नाक से भी नहीं, मुंह से भी नहीं। और पति देवाय नमः, पति देवाय मन से करने लगी, मुंह से नहीं, मन से। अब कुछ ही देर के बाद में 6 बज गया, 7 बज गया, सूर्य भगवान उदित नहीं। पूरा देवलोक में तहलका मच गया। अरे अब सूर्य का उदित नहीं हो रहा है, पृथ्वी रसातल में चला जाएगा। अगर सूर्य देव महीना 2 महीना नहीं होंगे तो ये कोई नहीं बचेगा। तब कहे कि काय कि सूर्य देव का ही पावर से हम लोग जिंदा है। अब सूर्य देव नहीं आएंगे तो ब्रह्मा जी आगे, विष्णु भगवान आगे, शंकर भगवान आगे। बेटी
जो वरदान मांगना है मांगो, हम तुम्हारे वरदान देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर, लेकिन उसका आंख खुला नहीं। तब लोग कहा कि अब उपाय क्या है, इसका गुरु कौन है? तो अनुसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहे कि तो हम लोग के माई है। वो दौड़ के गए और जाके माता अब पृथ्वी का रक्षा कर लो, तू ही बचा सकती है। कहे कि कैसे, क्या बात हो गया? कहे कि तुम्हारा एक चेला अपना ऐसा हाथ जो कर दिया है कि सूर्य को उगने नहीं दे रहा है। कहा कि और सूर्य नहीं उगेगा सब मर जाएगा। मैया कुछ उपाय करो। तीनों देवता जब गिड़गिड़ाए तब अनुसुईया कहे चलो हम चलते। गए और जा करके नर्मदा जो तपस्या कर रही थी, एकदम कुंभक करके श्वास लेना भी बंद कर दी थी, उसके पास में कही कि बेटी, उसके कान की आंख खुल गया। कहे कि माँ आप यहाँ? कहे कि हाँ बेटा, सूर्य को उदित होने दो। कहे कि माँ सूर्य उदित होने से क्या होगा? कि संसार में प्रकाश हो जाएगा। कहे कि अगर संसार में प्रकाश हो जाए सूर्य उदित होने से, लेकिन हमारा अंधकार हो जाएगा, हमारे पति देव मर जाएंगे। ऋषि का श्राप। अनुसुईया कही ऋषि का श्राप से तुम्हारे पति मर जाएंगे, लेकिन हमारे वरदान है कि तुम्हारा उत्तम ही होगा। और तुरंत में सूर्य भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु आप उदित हो जाइए, हमारा गलती को क्षमा कीजिए। सूर्योदय हुआ, उसका पति छटपटा के वहीं मर गया। अब मरने के बाद सब देवता तो वहीं थे। मैया अनुसुईया कही कि ब्रह्मा विष्णु महेश उद्भव मैंने तीनों अब ऐसा उपाय करो कि इसका मंथन करके अरे ज्योत को उत्पन्न करो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नजर वहां मिलाए, प्रज्वलित आग जैसा हुआ और उससे एक सुंदर दिव्य कुमार प्रकट हुआ। अनुसुईया ले गई और नर्मदा के हाथ को उसके हाथ में दिया और कहा कि बेटी यही तुम्हारे पति हैं और इनके साथ में इनका सेवा करो और यही तुम्हारे पति है। बोल दे आनंद कंद भगवान की। देखो नारी के अंदर में कितना धीरज होता है, नारी के अंदर में कितना शक्ति है, और नारी के कृपा से आज पृथ्वी बच गया। सूर्य को जो रोक सकता है वो हमारे भारत की नारी है। तो भगवान जी इसके बारे में बोलने की तो बहुत टाइम लगेगा, कहना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा बुलंदी से 2 बार भगवान का नाम लें। क्या कि राधे 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 राधे। अरे बोलो तो राधे 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 राधे। आधे आधे भी बोलो ना। राधे 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 राधे। अरे राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहार। 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 जाएंगे बिहार, मिल जाएंगे बिहार। बिहार मिल जाएंगे बिहार। जाएंगे बिहार, मिल जाएंगे बिहार। राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहार। राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहार। राधा मेरी फूल तो सुगंध है बिहारी। 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 राधा मेरी चंदा चकोर 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 है बिहारी। राधे राधे बोल मिल जाएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहारी। राधे बोल देने आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो मिल जाएंगे बिहारी। आनंद करके भगवान की जय। हाँ तो देखो आज और कल 2 ही दिन है, इसलिए हड़बड़ा के सोना के चक्कर में मत पड़ना कि हमको सोना है। अरे सोना तो कल भी है, लेकिन ये सोना कल नहीं मिलेगा, कल के बाद। तो इसलिए सब लोग प्रेम के साथ में एक बार जयकारा बोल दे सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अरे जिसको धर्म नहीं जरूरत होगा उसे मत बोलना। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। हर हर महादेव।